स्पेन एम्बेसी में आपसे इंटरव्यू के दौरान क्या बातें पूछी जाएंगी, क्या किस किस्म के सवाल होंगे और कितने मुश्किल होंगे, आप पर प्रेशर कितना होगा और वो क्या चीज़ें रिक्वायर करेंगे, मांगेंगे आपसे क्या क्या चीज़ें, इसके मुतल्लिक बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवाई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्पेन एम्बेसी में जो आपका इंटरव्यू होता है, स्पेन एम्बेसी में फैमिली वीज़ा के रिगार्डिंग जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उसके मुतल्लिक पूछा जाता है कि वो क्या पूछेंगे, साथ क्या चीज़ें लेकर जानी है, इंटरव्यू की फ़ीस कितनी है, इंक्वायरी की फ़ीस इंटरव्यू के दौरान देनी है, इंटरव्यू के वक्त या पहले देनी है या बाद में देनी है, फ़ीस कब पे करनी है और सवालात उनके क्या होंगे, ये बातें इंटरव्यू के हवाले से पूछी जाती हैं। इंटरव्यू के मुतल्लिक इंटरव्यू में जो वो सवाल करते हैं, तकरीबन कह लें कि 50 के करीब जो सवाल उन्होंने करने होते हैं, उन पर अलग से मेरी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें मैंने तफसीली बताया हुआ है एक एक सवाल करके कि वो आपसे ये पूछेंगे और वो सारे के सारे इस तरह के सवाल हैं। 50 से भी ज़्यादा सवाल हैं। सवाल वो सारे इस तरह के हैं जिनका जवाब हर बंदे को अपने हिसाब से आता है। वो पूछेंगे आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, वालिद के भाई का नाम क्या है, चाचा का नाम क्या है, आपकी वाइफ का नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसके वालिद का नाम क्या है, उसके चाचा का नाम क्या है, उसके खालू का नाम, उसकी खाला का नाम। इस तरह की वो बातें छोटी छोटी पूछेंगे जिनसे वो कन्फर्म कर रहे होंगे कि वाकई आप एक दूसरी फैमिली को जानते हैं और आप एक जेन्युइन एप्लीकेंट हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनकी पूरी लिस्ट बनाकर मैंने पूरी अपनी इस पर पहले से वीडियोस बनाकर रखी हुई हैं। एक साल पुरानी वीडियोस हैं जिनमें सिर्फ सवाल बताए गए हैं। तो रिक्वेस्ट मुझे ये आ रही थी कि वो जो सवालात वाली वीडियो हैं जिनमें सवाल बताए गए हैं वो इंटरेस्ट पैदा नहीं करती वो वीडियो, और इतनी गौर से और इतनी चीज़ वो आपकी बात कोई बंदा सुनता नहीं है। ये मुझे वीडियो सुनने वालों ने ही बताया है, सब्सक्राइबर ने ही बताया है, जो व्यूवर्स हैं उन्होंने ही बताया है कि वो उसमें अट्रैक्शन नहीं है, कि वो हमारा इंटरेस्ट कैच नहीं करती। आप ये सवालों की लिस्ट बोल रहे हैं, नाम क्या है, चाचू का नाम क्या है, पप्पू का नाम क्या है, ये कोई करने वाली बातें हैं जो आप हमें बताई जा रहे हैं। तो सवाल बहरहाल इंटरव्यू में मोस्टली इसी तरह के होते हैं और सवाल वही होते हैं जिनका आपको जवाब आता है हर बंदे को अपने हिसाब से। दूसरी बात, वो आपसे जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं उन्होंने ये देखना होता है कि जो दो मेन एप्लीकेंट हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या अगर साथ में बच्चे भी हैं, कि ये एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। और वो दूसरी चीज़ आपसे ये देखेंगे कि जिस इलाके में आप रहते हैं, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में आपकी रहायश है, उसके इर्द गिर्द की चीज़ों को आप जानते हैं या नहीं। आपने खाली वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए तो अपना कोई टेम्परेरी एड्रेस यहाँ पर कायम नहीं किया और आप यहाँ पर मूव हो गए हों और वैसे आप कहीं और के हों, तो ये चीज़ें देखने के लिए वो आपसे पूछ सकते हैं। आपके यूनियन काउंसिल का नंबर, आपके पोस्ट ऑफिस का एड्रेस वगैरह पूछ सकते हैं। जो बच्चे आपके स्कूल पढ़ते हैं उनका हवाला वो ले सकते हैं कि किस स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। और इसके अलावा वो आपसे इर्द गिर्द का थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि आपके जो मोहल्ला है, आपका जो घर है, उसके आसपास कोई सुपर स्टोर, कोई इस तरह की मार्केट है, उसका नाम बता दें। तो इस तरह के वो सवाल आपसे छोटे छोटे करते हैं। रिक्वायरमेंट में वो आपसे अगर खाली स्पाउस का केस हो, वाइफ का या हस्बैंड का, तो वो आपसे शादी की तस्वीर मांगते हैं। हस्बैंड अगर बाहर से पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, उन पैसों की वो रसीदें मांगते हैं। और शादी के मौका पर जो आपकी फैमिली की गैदरिंग होती है और जो तस्वीरें बनती हैं मैरिज सेरेमनी के वक्त, वो तस्वीरें आपसे रिक्वायर करते हैं। अब वो तस्वीरें आपने उनको देनी होती हैं जिसमें आप दोनों भी शामिल हों और आपकी फैमिली की ग्रुप फ़ोटोज़ भी शामिल हों। ओवरऑल 14 से 15 तस्वीरें आपको काफ़ी होती हैं। अगर आपकी शादी की मौका पर तस्वीर नहीं बनी या मौका ही ऐसा था कि तस्वीर बन नहीं सकती थी, गैदरिंग की वजह गैदरिंग हो नहीं सकती थी, जैसे कोविड में की गई शादी हो, उस पर आप उनको बता दें कि उस वक्त की आपके पास तस्वीर नहीं है। वो फिर वैसे मांगेंगे कि किसी और मौके की, किसी और वक्त की फैमिली की तस्वीर दे दें। आप दोनों भी किसी तस्वीर में इकट्ठे आ जाएं और उसके बाद जो आपकी फैमिलीज़ हैं वो ग्रुप फ़ोटोज़ में हो। तो अगर शादी के मौका की नहीं है
तो किसी और मौके की आपके पास तस्वीर होंगी, आप उनको वो दे दें, आपका उनसे भी काम चल जाएगा। और ये तस्वीर आपने उनको डिजिटल फॉर्म में नहीं देनी, यूएसबी में, मोबाइल में नहीं देनी, ये आपने प्रिंटेड फॉर्म में हार्ड कॉपी इनकी लेकर जानी है अपनी एम्बेसी में इंटरव्यू के अपॉइंटमेंट वाले दिन पर। अगर आपके बच्चे भी हैं तो वो आपसे बच्चों के स्कूल का रिकॉर्ड मांग सकते हैं कि किस स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी जो फीस आप पे करते हैं उसकी स्लिप्स मांग सकते हैं कि बच्चों की जो आप फीस वगैरह पे करते हैं वो दिखा दें, उसकी रसीदें दिखा दें। इस तरह वो बच्चों की स्कूल वगैरह की कन्फर्मेशन करेंगे। ये काइंड ऑफ इंक्वायरी होती है, वेरिफिकेशन होती है एप्लीकेंट की। इसके अलावा वो आपसे पासपोर्ट की कापीज़ मांगते हैं। स्पॉन्सर के जितने भी पासपोर्ट होते हैं उन सब पासपोर्ट की कापीज़ वो आपसे मांगते हैं, नए पुराने जितने भी उनके पास पासपोर्ट हों। और अगर इन केस उनका कोई जो बाहर स्पॉन्सर है, आपका स्पाउस है, हस्बैंड है, बच्चों के फादर हैं, उनका कोई पासपोर्ट गुमा हो तो वो इस सूरत में आपसे ट्रैवल हिस्ट्री मांगेंगे। एफआईए के हेडक्वार्टर से लाकर आपको ट्रैवल हिस्ट्री का पेपर देना पड़ेगा और ये आपकी वेरिफिकेशन, इंक्वायरी वगैरह इंटरव्यू की सूरत में कंप्लीट हो जाती है। वैसे तो मल्टीपल एप्लीकेंट्स जो हैं, एक से ज़्यादा जितने एप्लीकेंट्स हैं उनकी आजकल इंक्वायरी ही हो रही है, और जो सिंगल एप्लीकेंट हैं उनका वो एम्बेसी में इंटरव्यू वगैरह कर रहे हैं। तो ये आपसे वो चीज़ें मांगेंगे। इंटरव्यू के लिए जब आपने जाना है तब आपने उनको, ना इंटरव्यू की कोई फ़ीस है ना इंक्वायरी की वो कोई उस वक्त फ़ीस है, वेरिफिकेशन वगैरह की कोई फ़ीस नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है तो आपने वहाँ पर कोई फ़ीस पे नहीं करनी। हाँ, जो शटल सर्विस आप यूज़ करके एम्बेसी तक जाएंगे, किराया वगैरह आपका लगेगा। उसके अलावा एम्बेसी को कोई इंटरव्यू के लिए मखसूस फ़ीस नहीं है, इसलिए कोई उस वक्त आपने फ़ीस नहीं लेकर जानी और कोई आपने अपने सर पर प्रेशर नहीं लेना कि पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आराम सुकून से वो तहम्मुल से आपसे बात करेंगे। अगर आप फंबल हो जाएं, आपसे सही जवाब ना दिया जाए, तो वो उस चीज़ पर भी पेशेंस का मुजाहरा करेंगे, वो सब्र करेंगे और वो समझ जाएंगे कि आपको हमारे रूबरू आकर थोड़ा सा प्रेशर होने की वजह से आपसे बात नहीं हो रही। तो इंटरव्यू जब आपने देने जाना है, आप बिल्कुल ईजी होकर जाएं, आप पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना ही वो प्रेशर आप पर डालते हैं। तो जो चीज़ें उन्होंने मांगी होंगी, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो आप साथ लाजमी लेकर जाएं। और जो चीज़ वो आपसे मांग लेंगे उधर जाकर, जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री वो मांगेंगे, तो वो आकर आप उनको लेकर सबमिट करेंगे। अगर तस्वीर आप नहीं लेकर गए तो यहाँ ज़्यादा वो कहते हैं कि तस्वीर और भी भेजें, तो वो आप उनको आकर ईमेल के थ्रू भेज देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये होता है इंटरव्यू और इंक्वायरी वगैरह में, जिसकी होपफुली कि आपको अब आसानी से समझ आ गई होगी और फर्दर किसी बंदे को ये नहीं कहना पड़ेगा कि आपकी वीडियो इंटरेस्टेड नहीं थी, ये अट्रैक्शन कैच नहीं कर रही थी। तो अपनी तरफ से मैंने ये जितनी भी बात थी ये सारी स्पीड में तेज़ी से बताने की कोशिश की है कि आप बोर भी ना हो और आपको सारी बात पता भी चल जाए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है, वीडियो को लाइक कर दें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।